जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप एकदम सब बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्न वाले 6.2 के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि आपके एक-एक डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें दे रखा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा किसी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज की भुजाओं के क्या मानेंगे, मध्य बिंदु लेंगे। त्रिभुज एबीसी लिया, इस त्रिभुज का एक भुजा जो है एबी और दूसरी जो भुजा है एसी, इनके मध्य बिंदु लिख देते हैं। एक भुजा का जो मध्य बिंदु उसको हम डी मानते हैं और दूसरी भुजा का मध्य बिंदु ई मानते हैं। अब इन्होंने बोला है कि मध्य बिंदु को मिलाना है, तो ये जो मिलाने पर जो रेखा बनी वो त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर बनी। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, बीई जो है वो है समांतर बीसी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों आइए हम इसका हल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डी व ई क्या है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो हम लिख देते हैं डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। अब डी जब मध्य बिंदु है तो क्या होना चाहिए दोस्तों कि ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर क्या होना चाहिए, डी बी होना चाहिए। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद ई जो है वो भी ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु जब होगा तो वापस अगेन हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों साइड वाले भाग बराबर होंगे क्योंकि मध्य बिंदु बीच में स्थित होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ए ई बराबर ई सी, साफ साफ लिख देते हैं ए ई बराबर ई सी। समीकरण नंबर होगी दोस्तों 2। अब हमें क्या सिद्ध करना है दोस्तों कि डी ई समांतर बी सी। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि समांतर हम किससे सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें पता है अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है दोस्तों, अगर जैसे डी और ई जो बीच में बिंदु है, ए डी बट्टा डी बी हो जाए बराबर ए ई बट्टा ई सी हो जाए, यानी कि इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात जो है ये बराबर हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो डी और ई को मिलाने वाली जो रेखा है वो ऑटोमेटिक तीसरी जो त्रिभुज की जो भुजा है उसके क्या हो जाएगी दोस्तों, समांतर हो जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि अनुपात बराबर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे, 1 के अंदर 2 का भाग देने पर अब समीकरणों को कैसे भाग देते हैं, लेफ्ट वाले लेफ्ट में भाग जाता है और राइट वाले राइट में भाग देते हैं। तो देखिए इधर एडी लिखा है, इधर ए लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे एडी बट्टा ए ई। इसी प्रकार बराबर के उधर राइट वाले आपस में भाग जाएंगे तो डी बी बट्टा में ई सी होगा। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देखो जब क्रॉस गुना करेंगे तो ए डी बट्टा में डी बी जो है वो कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा, बराबर ए ई जो है उसको ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, ए ई बट्टा ई सी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं चित्र के अंदर ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी है। तो हम क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अभी विलोम क्या कहता है कि अगर ऐसा त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजाओं को जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो दोस्तों तीसरी भुजा के समांतर हो जाता है, यानी कि डी जो समांतर है वो बीसी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th नंबर का, वो क्या कहता है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ। तो सबसे पहले हम ए बी सी और डी जो है एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ए बी सी डी सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, तब क्या होगा, देखिए ए बी जो है वो डी सी के समांतर है। समलंब चतुर्भुज में एक जो युग्म होता है, एक जो पेड़ होता है वो समांतर होता है, पैरेलल होता है, ये हम सबको पता है। तो ए बी बटा क्या हो गया, जो समांतर है ए बी समांतर डी सी हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या बनाया, दो विकर्ण बनाए हैं, ये दोनों विकर्ण जो है दोस्तों वो ऊपर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। हमें जो सिद्ध करना है उन भुजाओं का देखो, ए ओ बटा बी ओ, ए ओ ये रहा और दोस्तों बी ओ ये रहा, फिर बराबर सी ओ बटा डी ओ, ये रहा डी ओ और ये रहा सी ओ, यानी कि विकर्ण की लंबाई जो है इनका अनुपात निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऊपर वाला छोटा त्रिभुज है, एक नीचे वाला छोटा त्रिभुज है, हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। और हमें पता है जब किसी दो त्रिभुज की समरूपता सिद्ध कर लेते हैं, यानी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। जब इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे तो आप देखिए सबसे पहले जो है आपको एक जेड की आकृति दिख रही होगी, ये रहा ए, ये रहा बी, इधर बीच में ओ लिखा है दोस्तों, इधर लिखा है सी, इधर लिखा है डी। तो आप देखिए जब दो रेखाएं समांतर होती है, ए बी और डी सी समांतर हैं, तो यहाँ पर एक एकांतर कोण बन रहा है और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कोण ए बी ओ बराबर कोण
सी डी ओ। ऐसा क्यों लिखा? हम कारण कोष्टक में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एकांतर कोण है। अब एक कोण तो बराबर हो गया, दूसरा हमें पता है कि जब ऐसा ये चतुर्भुज बन रहा है कि ये और ये जो दोनों कोण है वो बराबर होंगे, तो हम क्या लिखेंगे? कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ऐसा क्यों? ये आमने सामने के जो दो कोण होते हैं, कोई भी रेखा क्रॉस करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो आमने सामने के जो कोण होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और वो किस कोण से होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण दोस्तों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर किसी त्रिभुज की हमने दो कोण बराबर दिखा दिए हैं तो फिर और तीसरे कोण को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम का क्या मतलब है? यानी कि कौन कौन समरूपता नियम से कौन कौन दो कोण बराबर हैं, तो ये नियम आराम से लग सकता है। अगर ये नियम लग गया है तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज जो है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? समरूप हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो इसका मतलब उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा और संगत कोण बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे अतः इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब संगत भुजा कौन कौन सी है दोस्तों? आप देखेंगे इधर जो लिखा है ए बी, इसके सामने वाले जो संगत भुजा है वो सी डी। अब इधर जो त्रिभुज की जो भुजा है दोस्तों वो है बी ओ, तो इधर जो भुजा है वो है डी ओ। तो हम लिख देते हैं कि बी ओ बटा डी ओ बराबर, इसी प्रकार इधर जो संगत भुजा इस त्रिभुज में ए ओ है तो इसके जो संगत भुजा होगी दोस्तों वो होगी सी ओ। तो ए ओ बटा सी ओ। अगर आपको ये संगत भुजा देखने नहीं आती है तो आप ध्यान से देखिए, ये जो दोनों त्रिभुज हमने लिए हैं यहाँ पर आ जाइए, देखो ए ओ लिखा है, तो ए ओ के बाद इधर जो सामने वाला जो त्रिभुज है जिसको हम समरूप सिद्ध कर रहे हैं उसके अंदर क्या लिखा है? तो सी ओ। यानी कि ए ओ और सी ओ जो है वो संगत भुजाएं हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इधर लिखा है ओ बी और इधर लिखा है ओ डी, यानी कि ओ बी और ओ डी होंगे वो संगत भुजाएं होगी। इसी प्रकार ऐसे घूम दिए, फिर ऐसे गए, फिर वापस ऐसे आ जाइए, यानी कि बी ए। इसी प्रकार इधर है डी सी, यानी कि बी ए और डी सी जो होगी वो आपस में संगत भुजा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पहुंच गए। इसके बाद हमें क्या करना है? थोड़ा सा इसको व्यवस्थित तरीके से लिख दो, जो हमें सिद्ध करना है उसको देखते हुए थोड़ा सा सुधार कर लो। तो देखो इनको आपस में हम गुणा करके लिख देते हैं। जब बी ओ का हम गुणा करूंगा सी ओ से, फिर ए ओ का गुणा करूंगा डी ओ से। अब हमें जो लिखना है वो किस प्रकार लिखेंगे? देखो वापस गुणा वाले इसके नीचे भेज देते हैं, तो ए ओ के नीचे भेज दिया बी ओ और इधर वाला भेज दिया इधर, यानी कि सी ओ के नीचे भेज दिया डी ओ। इस प्रकार हमें जो सिद्ध करना था वो हमें मिल गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? इति सिद्धम। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है। हमें दर्शाना है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज। अब दोस्तों समलंब चतुर्भुज कब होता है? जब किसी चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाओं का एक युग्म है वो क्या हो जाए? समांतर हो जाए। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है कि एक दोनों भुजा जो आमने सामने की है उनका युग्म, कोई भी एक युग्म को समांतर दिखाना है। अगर समांतर दिखा पाए तो हम बोलेंगे कि ये चतुर्भुज क्या है? समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चतुर्भुज का नाम लिख देते हैं। तो चतुर्भुज में बना रहा हूँ देखो कुछ इस प्रकार, और ए बी सी डी चतुर्भुज हमने बना लिया। अब ए बी सी डी बना लिया तो इनके कुछ विकर्ण भी बना लेते हैं। दोनों विकर्ण ए सी और डी बी है, ये दोनों विकर्ण जो है वो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पर एक रचना करनी पड़ेगी दोस्तों, और रचना इस प्रकार है कि ओ से हम एक रेखा खींचेंगे जो बी सी को ई पर काटती है। तो हमें ये रेखा खींची है वो समांतर होनी चाहिए, किसके? सी डी के समांतर होगी। तो हम क्या लिखेंगे? कोई जो है सी डी के समांतर एक रेखा खींची है हमने, ये हमने क्या की दोस्तों? रचना की है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद हमें क्या दे रखा है वो हम लिख देते हैं ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ये हमें दोस्तों दे रखा है। तो हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम दोस्तों एक त्रिभुज बी डी सी लेते हैं। तो आप बी डी सी को ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज है दोस्तों कुछ इस प्रकार बना हुआ है बी डी सी, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ई है, ये दोनों जो है वो आपस में समांतर है। जब किसी त्रिभुज की दो रेखाएं आमने सामने समांतर दिख रही है तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा दोस्तों बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा कोई जो है वो डीसी के क्या है? समांतर है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होना चाहिए? इनकी भुजाओं का अनुपात दोस्तों बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? ओ बी बटा ओ डी बराबर बी ई बटा ई सी। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब दोस्तों हम समीकरण नंबर जब 2 को देखते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं आप बी ओ और डी ओ दिख रहा है, और समीकरण नंबर 3 के अंदर बी ओ और डी ओ दिख रहा है। तो समीकरण 2 को भी हम बी ओ बटा डी ओ के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बी ओ को जब हम इधर भेजेंगे और सी ओ को इधर लेकर आएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं दोस्तों, इसको मिटाकर हम इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब आप जब 2 व 3 की तुलना करेंगे
तो आपको दिख रहा होगा कि ये भी BO बटा DO का मान है, ये भी दोस्तों BO बटा DO का मान है। तो दोनों ही BO बटा DO का मान है, तो ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैं दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, AO बटा CO बराबर BE बटा EC। तो दोस्तों ये भुजाओं का अनुपात जो बराबर आया है, अगर इन भुजाओं के अनुपात को हम ध्यान से देखें तो ये इस त्रिभुज के भुजाएं दे रखी है। ये त्रिभुज जो है वो है ABC, इसके अंदर O और E दे रखा है। तो आप देख सकते हैं AO बटा CO बराबर BE बटा CE दे रखा है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर दे रखी हो, उनका अनुपात बराबर दे रखा हो, तो वहां पर दोस्तों कौन सी प्रमेय लगती है, तो हम बोलेंगे थेरेस प्रमेय के विलोम से, यानी कि थेरेस प्रमेय का क्या लगता है, वहां पर विलोम प्रमेय लगती है। इस विलोम प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ये जो AB जो रेखा है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो E के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे AB जो हो गया समांतर, किसके हो गए दोस्तों, वो E के समांतर होगी। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब दोस्तों हम थोड़ा अगर ध्यान से लिखें तो 1 व 4 समीकरण क्या कहती हैं, वो E समांतर CD, व समीकरण 4 क्या कहती हैं, वो E समांतर AB। अब वो E इसके समांतर भी है और वो E इसके समांतर भी है, इसका मतलब दोस्तों ये जो है ये भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो हम लिख सकते हैं CD समांतर क्या होगी, AB हो गया। अब थोड़ा हम डायग्राम के अंदर देखें, ये रहा दोस्तों CD और ये रहा AB। ये तो दोस्तों क्या है, चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुज ABCD के आमने सामने का एक युग्म समांतर है। जो भी चतुर्भुज दे रखा है उसके आमने सामने जो भुजा है उनका एक युग्म क्या है दोस्तों, समांतर है। जब ऐसा होता है किसी चतुर्भुज में तो वो चतुर्भुज दोस्तों क्या होता है, समलंब होता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ABCD दोस्तों समलंब चतुर्भुज है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसकी जगह हम QED भी लिख सकते हैं। QED का मतलब है दोस्तों क्वाट, इरोट और डेमोन्स्ट्रेंडम। इसकी जगह आप अगर बड़ी क्लास में जाओगे तो इति सिद्धम और QED की जगह आपको ये निशान भी देखने को मिलेगा, यानी कि छोटा सा वर्ग बनाओ और इसको गोला पूरा भर दो, फिल कर लो। ये जो है ये भी सिद्ध करने का निशान है, इति सिद्धम का निशान इस तरह से आप लगा सकते हो। तो दोस्तों आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।